Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome to my channel Academic Learning with Shumaila. So today we will discuss about difference between may and might. Actually these are the modal verbs. It is also called auxiliary verbs, and we will discuss here detailed explanation with examples. So there is no need to confuse anymore about these different. So let's move to their differences. How can you identify may and might? So मे जो है सजेस्ट अ हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मे में जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन आप यूँ कर सकते हैं कि मे को जब हमने यूज़ करना होता है, इसमें जब आप यूज़ करते हो किसी सेंटेंस में, सो दैट्स मीन इसमें जो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू माइट। और जबकि माइट में किसी चीज़ के हैपनिंग होने के चांसेस जो हैं वो लोअर होते हैं। यू कैन से अगर मे में चांसेस है 70% किसी चीज़ के हैपनिंग होने में, तो मे बी जो माइट जो है माइट में कितने उसके होंगे, माइट में 40% उसके चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको गेस हो गया होगा कि मे में जो पॉसिबिलिटीज़ वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू माइट। और सेकंड थिंग जो इसमें ये है, माइट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर पास्ट टेंस। हम मोस्टली जो है माइट को पास्ट टेंस से जो है इसको हम अप्रोप्रिएट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मे जो माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है। माइट हरगिज़ जो है वो मे की पास्ट फॉर्म नहीं है, बट वी कंसीडर इट अप्रोप्रिएट फॉर पास्ट टेंस। और सिमिलरली इन द सेम वे मे के जो हम हैं वो प्रेजेंट टेंस के लिए उसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि मैं प्रेजेंट टेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो हम मे को यूज़ करें। And the next way, in the number 5 point, may can express permission while asking polite request or granting permission, use the word may. तो इसी तरह कह रहे हैं जब हम किसी से परमिशन आस्क करते हैं, जिस तरह मैं आए कम इन, तो हम परमिशन ले रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ग्रांटिंग समथिंग उनसे हम परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, तो इस वे में भी हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। और माइट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, माइट में भी है, विल हैव क्लैरिफाई दैट परमिशन इज़ नॉट अ फैक्टर यूज़। माइट जो है इंस्टेड ऑफ मे व्हेन you want to make clear that expressing permission is not the goal of your sentence। इसका मतलब ये है कि जिस तरह में हम जो है परमिशन जो है वो हम मांग रहे होते हैं, उसमें हम ग्रांट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें वो ये क्या होता है, हमारे माइंड में होता है जी जी नहीं जी, हमारे लिए परमिशन जो है इतना ज़रूरी नहीं है। आप डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि जैसे आप अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तो आप उसे जब कोई चीज़ डिमांड करते हो, कुछ लेनी होती है, तो आप माइंड का यूज़ करते हो, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उससे परमिशन मांगें या परमिशन जो है वो ग्रांट करें कि क्या मैं ऐसा ले कर सकती हूँ। आप जस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन आप उससे वो चीज़ ले लेते हैं। तो इस चीज़ में भी हमारा जो है, इस सिचुएशन में हमारा जो है वो माइंड का यूज़ होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इट्स एग्जाम्पल्स। जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे, देखेंगे, तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं और माइट में क्या डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे मैंने इनकी काफ़ी एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपके लिए वो क्लैरिफाई हो जाए, जितनी मैंने सिचुएशंस बताई हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है, अली मे बी इन अ लाइन फॉर अ प्रमोशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि मे में जो है वो पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइट। अगर हम नंबर वन सेकंड जो नंबर वन की एग्जांपल देखें, अली माइट बी इन द लाइन फॉर अ प्रमोशन, तो मे बी में क्या है कि उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं प्रमोशन के, और जबकि माइट बी में ये है कि उसके चांसेस थोड़े से लो हैं। इसी तरह इन द सेकंड एग्जांपल, यू मे गो टू द मूवी टुनाइट, यहाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास मूवी पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम माइट की सेकंड एग्जांपल देखें, यू माइट गो टू मूवी टुनाइट, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास मूवी पे जाने के चांसेस थोड़े से लो हैं, कम हैं, लोअर डिग्री ऑफ चांसेस है, डिसेंट डिग्री ऑफ चांसेस हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एग्जांपल, इट मे स्नोफॉल ऑल डे, तो इसका मतलब ये है कि स्नोफॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी तरह से इन द थर्ड एग्जांपल ऑफ माइट, इट माइट स्नोफॉल ऑल डे, तो यानी कि इसमें मे बी कि जो चांसेस जो हैं वो उसके स्नोफॉल के क्या हैं, थोड़े से कम हैं। इसी तरह जो सेकंड फोर्थ वाली जो है हमारी एग्जांपल है यहाँ पे, यू मे नॉट गो टू द मूवी टू नाइट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो कह रहे हैं कि नेगेटिव में ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें वो क्या बता रहे हैं कि उसके पास चांसेस थोड़े से नहीं हैं वहाँ जाने के। और जो फोर्थ एग्जांपल देखिए, आई माइट सी यू टुमारो, तो इसमें मतलब है कि वो टुमारो तुम्हें देखने के लिए थोड़ा सा क्या है, उसमें चांसेस थोड़े से लो हैं। ओके, हम अब मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल में, कि जिसमें मैंने थोड़ा सा उनके आगे में जो मैंने हमने फोर पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पढ़ी थी वो थोड़ी सी मैंने आगे मेंशन कर दी, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ बात हो रही है। जैसा फर्स्ट एग्जांपल में है, मे आई कम इन,
एंड मे आई हैव अ ड्रिंक प्लीज़। तो यहाँ पे आप दोनों देखें, वो वहाँ यहाँ पर क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था मे में हमारा क्या होता है, कोई किसी से परमिशन जो है वो ग्रांट कर रहा होता है। इफ़ वी सी द थर्ड एग्जाम्पल, द वेदर मे बी बेटर टुमारो एंड द फोर्थ वन, जॉन में नो हिज रिजल्ट सून। तो इसमें देखें कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो आपको मैंने बताया जहाँ पॉसिबिलिटीज़ आस्क परमिशन की बात हो रही, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, may का यूज़ करना है। इफ़ वी विल सी द एग्जाम्पल नंबर 5, मे आई ज्वाइन योर टीम। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम मे में गिव परमिशन भी हो रहा होता है। ठीक है, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी टीम में जो है वो ज्वाइन कर सकता हूँ, तो आगे से परमिशन देना भी जो है वो मे में ही इंक्लूड होता है। मे में जो हम कह रहे हैं येस यू मे ज्वाइन आर टीम सून, तो यहाँ पे देखिए उसको परमिशन दे रहे हैं कि येस हाँ तुम जो है वो हमारी टीम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ वी सी द सेवंथ एग्जाम्पल, मे यू लिंक लॉन्ग, आई मे टेक यू टू वर्क इफ़ यू वांट। तो यहाँ पे देखें कि आप उसमें विशेस की बात भी कर रहे होते हो कि आप उसमें क्या कह रहे हो। तो जब आपने देखा, हम ये तो बहुत ज़्यादा एक एग्जांपल जो है मशहूर है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो हम यहाँ पे मे का यूज़ कर रहे होते हो। तो याद रखें, जब भी हम किसी विशेस की बात कर रहे होते हैं, किसी को विश दे रहे होते हैं, ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, तो वहाँ भी हम जो है वो मे का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो है वो माइट की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, और फर्दर फॉर योर क्लैरिफिकेशन, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा सारी एग्जांपल्स डाली हैं, ताकि आपको जो मैंने वहाँ पॉइंट्स बताए हैं 4 पॉइंट्स, वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएं कि उन 4 पॉइंट्स में, उन 4 सिचुएशंस में हम मे और माइट को कैसे यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द डॉक्टर सेड ही माइट बी लेट। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि माइट जो है हम पास्ट में भी उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो माइट पास्ट की बात कर रहा है, सो दैट्स वाई वो यूज़ है माइट हेयर। एंड द नेक्स्ट जो है थर्ड वन, यू जॉन यू माइट नो योर रिजल्ट सून। तो यहाँ पर पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, तो इसमें देखिए वो बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है कि मे बी उसके पास चांसेस कम है कि वो जो है अपने रिजल्ट को जान पाएगा। ओके, अगर हम देखें थर्ड वाली एग्जांपल, थर्ड में वो कह रहा है माइट आई आस्क योर सर नेम। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट और फ्यूचर में हम मोस्टली जो है वो कंसीडर करते हैं कि हम माइट का यूज़ करें, और जबकि प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं may को। अब नंबर 4 जो है, यू माइट गिव दैट आइडिया अ बिट मोर कंसिड्रेशन। तो ये भी हमारा फ्यूचर टेंस में जा रहा है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखें, यू माइट वांट टू मूव अ बिट क्लोजर टू द स्क्रीन, मेक द स्पीकर मोर रिमोट। अब इसका मतलब जो मेक द स्पीकर मोर रिमोट का मतलब ये है कि जब आपको याद होगा, जब मैं माइट की बात कर रही थी, तो मैंने लास्ट में ये कहा था कि इसमें ज़रूरी नहीं है आप किसी से परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। एज अ फ्रेंड, हम एज अ फ्रेंड जो है हम बिला झिझक होकर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यहाँ पे भी वो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो बात कर रहा है। और अब हम अगर अब इसकी और एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, माइट जो है जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ भी यूज़ होता है, और जहाँ पे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, कंडीशनल टर्म्स चल रही होती हैं, उन सिचुएशंस में भी हम माइट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपकी फॉर योर नॉलेज जो है, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे जो इनकी एग्जांपल्स दे दी हैं, जिस तरह से सजेस्ट में हम जो करते हैं, यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक, यू माइट ट्राई दिस डिश, अली माइट नॉट सी हर टुमारो। तो यहाँ पे देखिए वो सजेस्ट कर रहा है यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक, यानी कि तुम्हें जो है एक ब्रेक लेनी चाहिए। तो इसी तरह अगर हम कंडीशनल में देखें, इफ़ आई पार्टिसिपेट इन द रेस आई माइट विन। तो अगर मैं रेस में जो है वो पार्टिसिपेट करता तो हो सकता है मैं जीत जाता। तो देखिए यहाँ भी वो किस चीज़ की बात करें, कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम माइट का यूज़ करेंगे। If we see the second example of conditional, if you work hard you might succeed। अगर तुम मेहनत करते हो तो हो सकता है तुम कामयाब हो जाते। सो थैंक यू सो मच, और मुझे उम्मीद है कि आपको मे और माइट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। And friend, if you like my videos, so please don't forget to subscribe my channel, and please also share these videos and this channel with your friend circles. Thank you so much.